हाय फ्रेंड्स आज वर्ड सीरीज के पार्ट 3 में इंग्लिश के दो लेटर डी और ई के साउंड के विषय में हम जानेंगे कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो डी को हम किन किन हिंदी के साउंड यानी अक्षर से प्रोनाउंस करेंगे या ई को किन किन साउंड्स करेंगे। जैसे डी को हम ड द या डी एच को ढ ध से, ई को ई ए अ या डी को हम ज भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन कंडीशन में इनको कौन कौन से साउंड से प्रोड्यूस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हिंदी के ड और द से व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन को इंग्लिश में बनाने के लिए डी लेटर का प्रयोग करते हैं। हिंदी के ड और द को हम इंग्लिश के एक ही लेटर डी से ही जो है इंग्लिश वर्ड बनाते हैं। जैसे डाबर, यहाँ पे ड को हम ड साउंड से कर रहे हैं डी को। डब्बू में डी को हम ड कह रहे हैं, लेकिन दैनिक में डी को हम द कह रहे हैं। देवेंद्र में डी को हम द कह रहे हैं। तो इस तरह से डी लेटर को हम ड और द हिंदी के वर्डों को बनाने के लिए करते हैं। आगे, हिंदी के ड और ध से व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन को इंग्लिश बनाने के लिए डी एच लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे ढोलक, तो यहाँ पे डी एच को हम ढ कह रहे हैं। पढ़ना में डी एच को ढ कह रहे हैं, जबकि धूप में डी एच को ध कह रहे हैं और धड़कन में डी एच को ध कह रहे हैं। जबकि इंग्लिश के वर्ड्स में डी को ड और टी एच को द अक्षर से उच्चारित करते हैं। हिंदी में डी से द और ड दोनों करते थे, जबकि इंग्लिश वर्ड में हम एक अक्षर से एक ही साउंड से डी से ड और टी एच से द साउंड करेंगे। जैसे डेली, यहाँ पे ड है। डेट, यहाँ पे डी है। जबकि दैट, टी एच यहाँ पे है तो हम दैट पढ़ रहे हैं, फिर टी एच है तो हम यहाँ पे द पढ़ रहे हैं। तो यानी टी एच को हम द पढ़ेंगे और डी को हम ड पढ़ेंगे। जैसे डेली, डेली माने प्रतिदिन। डेट, डेट माने तारीख। दैट माने वह। दो माने यद्यप। तो यहाँ पे अलग अलग साउंड को हम प्रोड्यूस किए हैं। अंग्रेजी के किसी भी वर्ड्स में डी एच का यूज ध और ढ के रूप में नहीं होता। जैसे डे, डे मीन्स दिन, लेकिन दूसरा वर्ड है डी एच ओ एल, ढोल, तो हम ढोल को ढोल ही कह रहे हैं क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका एक ही बस हिंदी कन्वर्ट है। डी का उच्चारण ज होता है यदि डी के बाद यू आर ई यू आर आई ई आर यू ए टी ई यू ए एल दिया है, तब डी का उच्चारण ज होता है। जैसे प्रोसीजर, यहाँ पे देखिए डी के बाद यू आर ई आया है तो इसको हम ज पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर। ग्रेन, जर, ई यू आर आया हुआ है। सोल्जर, यहाँ पे डी के बाद आई ई आर आया हुआ है। ग्रेजुएट, यहाँ डी यू ए टी ई आया है तो हम इसे ज पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल, यहाँ डी के बाद यू ए एल आया है तो इसको हम ज पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से डी का हम ज भी साउंड करते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स में आई को अलग अलग यानी ई ए साउंड से उच्चारित करते हैं। यदि किसी वर्ड में दो ई के बीच एक कॉन्सोनेंट हो तो पहले ई का उच्चारण ई होता है और दूसरा ई साइलेंट होता है। जैसे कंप्लीट, यहाँ लास्ट में ई है, ये साइलेंट होगा, बट उसके पहले एक ई है तो इसे हम ई के साउंड देंगे। कंप्लीट, सीड, कंसीड, मीट, ये वर्ड थे। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ड्स के लास्ट में ई आर ई आता है तो पहले ई का उच्चारण ई होता है और दूसरा ई साइलेंट होता है। जैसे मियर, यहाँ देखिए लास्ट मी है, उसके बाद आर फिर ई, तो ई आर ई आया है तो इसको मियर, हियर, स्फीयर, कोहियर, तो इसे हम इस तरह से साउंड में प्रोड्यूस करेंगे। किसी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट प्लस ई आर प्लस कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ ई का उच्चारण अ होता है। जैसे देखिए कॉन्सोनेंट, उसके पहले ई आर फिर कॉन्सोनेंट, तो इसे हम पढ़ते हैं हर्ड, वर्ब, जर्क, ये वर्ड हैं जिनमें ई आर आया हुआ है। चौथा, यदि किसी वर्ड्स में एक से अधिक सिलेबल्स हो और उस वर्ड्स के लास्ट में ई एन टी ई आर हो तो ई का उच्चारण अ होता है। जैसे टनल, ब्रोकन, पोस्टर, एक्सीडेंट, इन सब के लास्ट में ई एन या ई एन टी या ई आर या ई एन एल आया हुआ है। पांचवा, यदि किसी वर्ड्स में एक सिलेबल्स हो तो उस वर्ड में ई का उच्चारण ए होता है। जैसे बेड, मेन, रेंट, नेक। अब ये सिलेबल क्या है, इसको जानने के लिए आप लिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सिलेबल का एक वीडियो मिलेगा। ई एक ऐसा लेटर है जो वर्ड्स के लास्ट में आने पर साइलेंट होता है। जैसे टेक, रेस, फायर, कम।
अब इसे हम टेके नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे ई साइलेंट है। फायरे नहीं कह रहे हैं, इसे फायर कह रहे हैं। रेसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सारे ई जो लास्ट में है वो साइलेंट है।